Hi everyone, welcome to our YouTube channel for CUET. गाइस अगले 30-35 डेज के अंदर लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं और उसी चीज़ को मैं यहाँ पर आज आपके सामने एड्रेस करूँगा। क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर नेक्स्ट 30-35 डेज, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से चीज़ों को हमें हैंडल करना है, ठीक है। एंड स्पेशली जो लोग 12th के एग्जाम के बाद अब प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर उनको किस तरीके से, क्या उनका रोड मैप होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रैटेजी थिंग। ओके, अब देखिए सबसे पहले गाइज वी नीड टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, राइट। तो पेपर पैटर्न के अंदर एक चीज नोटिस कीजिए कि पिछले 3 साल से जब हम सीयूईटी का पेपर पैटर्न देख रहे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग के मेजॉरिटी टाइम्स, मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन कर रहा हूं, मेजॉरिटी, ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं है। मेजरली आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो किस टाइप के मिलेंगे, वो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा फोकस भी सबसे ज्यादा किस पे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस पे होना चाहिए। व्हाई डू आई से दिस? देखिए, एनालिटिकल रीजनिंग को हम 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस में डिवाइड करते हैं। वन इज पजल बेस्ड, जहां पे कि सेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि फॉर एग्जांपल जो आपका एनालिटिकल पजल हो गया या सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, चाहे वो लीनियर है, सर्कुलर है, ओके, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हो गए, ये सारे टॉपिक्स की हम बात करते हैं, वो हमेशा सेट में आते हैं, ट्रेडिशनली हमेशा सेट में आते हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है वो ये है कि सीयूईटी के अंदर बहुत लेंथी सेट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कभी सेट मिला भी है तो वो बहुत बेसिक लेवल का मिला है, यानी कि डिफिकल्टी लेवल उसका बहुत कम रहा है। तो हमारा जो मेजर फोकस होना चाहिए गाइज, वो होना चाहिए सिंगल लाइनर क्वेश्चंस पे, यानी कि इंडिविजुअली हर टॉपिक के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने आने चाहिए। ओके, दूसरी चीज, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। देखिए, लास्ट के दिनों में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें प्रैक्टिस करने से, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजों को चेस करने से हमेशा बेटर ये होता है कि हम इजी टू मॉडरेट चीजों का रिवीजन अच्छे से करें, यानी कि हम जहां पर कि हमारी एक्यूरेसी बेस्ट हो, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस हो, ठीक है, एंड ऑल्सो हमारी गलतियां मिनिमम होती जाए, ठीक है। अब एक्यूरेसी फोकस करना, एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए इट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है आपके पेपर में, तो गलतियां आपकी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल यहां पे बहुत डिफिकल्ट चीजों के पीछे भाग रहे हैं, आप बहुत डिफिकल्ट एनालिटिकल पजल सॉल्व कर रहे हैं, सेटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं गाइस, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में, ध्यान से देख लीजिए इस पॉइंट को, टाइम मैनेजमेंट के साथ में इजी टू मॉडरेट चीजों का प्रैक्टिस करें, ठीक है। ऑल्सो अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स को थोड़ा बहुत भी स्टडी करेंगे तो बिलीव मी यू विल फाइंड आउट दैट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर हैज ऑलवेज बीन इजी टू मॉडरेट, इट हैज नेवर बीन डिफिकल्ट। डिफिकल्ट हम कब बोलते हैं, जब बहुत लेंथी पेपर आ जाए या फिर सारे ही मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके क्या हो, बहुत डिफिकल्ट साइड पे हो, बहुत ज्यादा ट्रिकी साइड पे हो, जो कि हमें सीयूईटी में आमतौर पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगेन, नहीं देखने को मिलता है दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, ओके। तो इजी टू मॉडरेट में ज्यादा फोकस करना है, डिफिकल्ट चीजें हमें पता होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट करने से इंप्रूवमेंट गाइस नहीं आएगा, ओके। तो लेट्स फोकस ऑन इजी टू मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मोर एज कंपेयर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। उसको जीरो नहीं करना है, ज्यादा फोकस इजी टू मॉडरेट पे करना है, ठीक है। नाउ एज आई सेड जस्ट बिफोर, टाइम मैनेजमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं। अब देखिए, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने के लिए, इस टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर हैंडल करने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, यू कीप अ वेरी कीन आई ऑन कि कितना टाइम आपको यहाँ पे लग रहा है। ऑल्सो टाइमर लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सिंपल से एनालॉजी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए कि आप 10-12 क्वेश्चंस आपके 7-8 मिनट्स के अंदर, 10 मिनट्स एट मोस्ट, उसके अंदर अंदर क्या हो जाने चाहिए, सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन अ प्रॉपर वे, इन द प्रॉपर फैशन, आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं तो आप कर भी पाएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रैक्टिस। अब बात यह आती है कि सर प्रैक्टिस किस टाइप के क्वेश्चंस की करें। आपने बोल दिया इजी टू मॉडरेट लेवल करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है, डन, मान ली बात। लेकिन कहां से प्रैक्टिस करें, तो देखिए आपको एलपीटी ने बहुत सारा सीयूईटी का मटेरियल हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप उन मॉड्यूल्स को, उन हैंडआउट्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करें, ठीक है, और उनमें अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, हमेशा याद रखिएगा ऐसे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, ऐसे एग्जाम्स जैसे कि सीयूईटी है, ओके, इन एग्जाम्स के अंदर वैरायटी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि देखिए रीजनिंग एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसा सब्जेक्ट एरिया है जहां पे कि फिक्स करना, उसको लिमिट करना, एक सर्किल में डाल देना कि इतने ही टाइप आएंगे, ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो जितना ज्यादा आप वेराइटी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी एनालिटिकल एबिलिटी इंप्रूव होगी, लॉजिकल थिंकिंग आपकी इंप्रूव होगी, और उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप सरप्राइज नहीं होंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, हम प्रॉब्लम काम में कहां फंसते हैं, जब हम चीजों को देख करके सरप्राइज होते हैं कि अचानक से हमारे पास ऐसा कुछ आ गया कि ये तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। वो कब होगा, जब आप एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन पेपर में सरप्राइज होंगे, एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस very easily, very calmly. Okay, next, all these things guys, all these things will lead to what? A good score. Now good score पे मैं एक चीज और हाईलाइट करता हूं, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर इस तरीके के क्वेश्चन हमने ना पहले बहुत ज्यादा सॉल्व करे नहीं है, तो व्हाट इफ वी लीव सच क्वेश्चंस। डोंट डू दिस, ये ब्लंडर मत करना। ऑलवेज रिमेंबर, लॉजिकल रीजनिंग विल बी द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन ऑफ योर सीयूईटी एग्जाम। ओके, तो फोकस कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा यहां पर स्कोर आए, विच विल इवेंचुअली लीड टू योर सिलेक्शन इन योर डिजायर्ड कॉलेज। ओके, तो एक कंप्लीट रोड मैप गाइस मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस। ओके, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या क्या चीज हम कंक्लूड कर रहे हैं यहां पे। सिंपल सी बात है, लॉजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। डोंट ट्राई टू क्रैम एनीथिंग। क्या इंपॉर्टेंट है, लॉजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप यहां पे लॉजिक्स पे फोकस कीजिए। जब आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ आंसर की से मैच करा लेना, या सिर्फ कहीं पर भी अटके तो सिर्फ पीछे देख लिया, अच्छा ठीक है बी आंसर होगा एंड देन वी आर डन विद इट। डोंट डू दिस। ठीक है, लॉजिक पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट, आपने जितनी मेहनत अब आप करेंगे या जितनी मेहनत अभी तक आपने करी है उस पर ट्रस्ट कीजिए। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को सेल्फ डाउट जिसे हम बोलते हैं वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो जितनी प्रैक्टिस, जितना हार्डवर्क आपने करा है, ट्रस्ट दैट, और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट आप सब लोग करके आएंगे। ओके, नेक्स्ट, ऑल काइंड्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि पिछले कुछ सालों के अंदर मेजॉरिटी व्हाट वी हैव सीन इज कि हमारे पास में ना सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई एक आधा पजल हमारे पास में आ गया, दो पजल हमारे पास में आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में घबराना नहीं है, ऐसी सिचुएशन में डरना नहीं है। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन पेपर कभी भी डिफिकल्ट आता है तो वो सबके लिए आता है। ठीक है, हम उस मोमेंट में इतने ज्यादा मेंटली कंज्यूम्ड होते हैं कि हमें लगता है कि नहीं मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। ऐसा नहीं होता है गाइस, सबके लिए डिफिकल्ट होता है। तो अगर पेपर डिफिकल्ट साइड पे सेट हो रहा है तो ठीक है, आपको है ना ये नहीं करना है कि आपका पेपर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए। मान के चलिएगा सब स्ट्रगल करेंगे, अगर सब स्ट्रगल करेंगे तो बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, कट ऑफ भी फिर कम जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, लास्ट, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑन देयर मेरिट। ओके, ये चीज आप अभी से आदत डाल लें। जब भी आप मॉक दे रहे हैं, जब भी आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, टॉपिक टेस्ट दे रहे हैं, मेरिट पे अटेम्प्ट करिए। मेरिट पे अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है, पहले इजी क्वेश्चंस को पिक करें, फिर मॉडरेट के साथ जाएं, और फिर अगर आपको कुछ डिफिकल्ट जोन मिल रहा है, डिफिकल्ट एरिया ऑफ आपको दिख रहा है, या डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लेंदी कुछ आ गया है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, तो उसको एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करें। हमारे साथ में गाइस बहुत बार क्या होता है, हम डिफिकल्ट चीजें, क्योंकि वी आर अकस्टम टू आंसर क्वेश्चंस एज दे कम, राइट, जो पहले आया उसको आंसर करने की हम कोशिश करते हैं और इस स्ट्रैटेजी से चलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन में हम टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं और इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए 5 मिनट के अंदर 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर करें, उससे हमेशा बेटर होगा कि आप उन 5 मिनट्स के अंदर 4 या 5 इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आंसर कर दें। तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। ठीक है, यहां पे किसी का ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है हमें। ओके, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स, तो देखिए जो सबसे ज्यादा टॉपिक्स पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं उनके अंदर सीक्वेंस सीरीज, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये मैंने पैकेट्स के अंदर डिवाइड करा है पीपल। ठीक है, दीज आर ऑल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे पैटर्न्स आपको क्लिक करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में गाइज आपके पास में आते हैं ट्रेडिशनल टॉपिक, जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है, क्लॉक कैलेंडर है, रैंकिंग कंपैरिजन है, सिलॉजिज्म है। ठीक है, इसमें से मैं 2 टॉपिक्स को यहाँ पे गाइज हाईलाइट करूंगा, वन इज सिलॉजिज्म एंड द अदर वन इज क्लॉक्स एंड कैलेंडर। थोड़े नीश काइंड ऑफ टॉपिक्स हैं, इनकी अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पे स्पेशल मेंशन
ठीक है। सिलॉजिज्म क्लॉक कैलेंडर के काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनको कंसेप्चुअली आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। ओके, नेक्स्ट, वन स्पेशल मेंशन टू नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिए सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे जाते हैं, वेदर इट इज फ्रॉम टॉपिक्स लाइक क्यूब्स एंड डाइसेस, वेदर इट इज मिरर इमेज, वाटर इमेज हो गया, फिगर कंप्लीशन हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, राइट। एनालॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करते हैं कि वर्बल रीजनिंग में वो क्वेश्चंस बनते हैं नंबर्स को लेकर के, अल्फाबेट्स को लेकर के, वैसे ही फिगर्स के अंदर भी बन जाते हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग को एक स्पेशल मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज हम बहुत ज्यादा कस्टम नहीं है इस तरीके के क्वेश्चंस आंसर करने के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको भी प्रैक्टिस करें। ओके, नेक्स्ट गाइस, प्रिपेयर कैसे करना है, सिंपल सी बात है, मैं इसको इनडायरेक्टली ऑलरेडी आपको कन्वे कर चुका हूं। एक चीज लॉजिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो अब देखिए, हम किसी भी टॉपिक को तैयार करने जा रहे हैं एंड ये पोर्शन उन लोग के लिए यहां पे डेडिकेट करना चाहूंगा मैं, जो कि अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या अभी रिसेंटली जिन्होंने 12th के एग्जाम के बाद प्रिपेयर करना बिगिन करा है। गाइस, सबसे पहला फोकस आपका लॉजिक का होना चाहिए, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट का आपका होना चाहिए। सेकेंड, कॉन्सेप्ट के साथ में आपके पास में आ जाता है करेक्ट अप्रोच, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बिना करेक्ट अप्रोच के, बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के, बिना लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग के आप लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर नहीं ला पाएंगे। यू विल ऑलवेज बी एबल टू डू सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम अक्रॉस एज यू कैन से कि बहुत इजीली आपको आ जाते हैं, बट इफ यू वांट टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू बी conceptual clarity बहुत इंपॉर्टेंट है। You have to have a thorough practice and conceptual clarity of each and every topic. Okay, वैरायटी पे फोकस करना है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि जितना ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस आप करेंगे, आप उतना ज्यादा आपकी लॉजिकल थिंकिंग आपकी बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपका माइंड इवॉल्व होगा, उतनी बेटर सिचुएशन में आप खुद को देखोगे एग्जाम के अंदर। ओके, एंड फाइनली प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। जितने ज्यादा क्वेश्चन गाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस इज द की। अगर आपने प्रैक्टिस सही तरीके से करी है और एक डिसेंट अमाउंट में करी है तो आपको अच्छा स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, नाउ क्या करना है, शेड्यूलिंग कैसे करनी है। तो गाइस, शेड्यूलिंग के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। एक बेसिक मंत्रा मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, रेगुलरिटी, ठीक है। देखिए, 2 दिन 3 दिन खूब सारा लॉजिकल रीजनिंग करा और उसके बाद में 15 दिन लॉजिकल रीजनिंग नहीं करा, वोंट हेल्प, ठीक है। आपने जितनी सारी मेहनत उन 3 दिन के अंदर इन टॉपिक्स पे करी है, वो सारी की सारी, जिसे हम बोलते हैं ना, धुल जाएगी। वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी अगर आपने उसको नेक्स्ट 15 डेज के लिए बिल्कुल टच नहीं करा तो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेगुलरिटी इन योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस करना है। कितना प्रैक्टिस करना है, आप मान के चलिए एटलीस्ट 2 to 2.5 आवर्स आपको रेगुलर बेसिस पे लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते जाते हैं, हर टॉपिक डेली सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, ये बोलना बहुत सिंपल है, पर इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आपने सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज आपने कर लिया, आपने एनालॉजी कर लिया, ठीक है, आपने क्लासिफिकेशन आपने कर लिया यहां पे, ठीक है। उसके बाद में आपने ब्लड रिलेशन कर लिया। लेट्स से अब ये 3 टॉपिक है जो आप कर चुके हैं और अगले दिन आपने कवर करा डायरेक्शन सेंस, ठीक है। अब जैसे ही जिस दिन आपने डायरेक्शन सेंस करा है, हमारे साथ में क्या होता है, हम इसको तो उस दिन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन पिछले वाले टॉपिक्स को ध्यान ही नहीं दे रहे। डोंट डू दिस। आप 3 या 3 to 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हर टॉपिक के, जो टॉपिक आपने कर लिया है उसके 5 6 क्वेश्चन आप रेगुलर बेसिस पे सॉल्व कीजिए। कितना टाइम लगेगा गाइस इन टॉपिक के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में? हार्डली 20-25 मिनट्स, राइट। वो भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि 4 टॉपिक है तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 20 मिनट, नहीं तो इन जनरल धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपकी एबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व 15 to 20 क्वेश्चन विद इन अ स्पैन ऑफ 12 to 15 मिनट्स। ओके, बिकॉज इनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी भी होंगे। ईदर वे, हमें टाइम अगर इंप्रूव करना है तो रेगुलर हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है एंड बी इन टच ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉपिक एड ऑन होते जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं करना है कि नया टॉपिक तो कर रहे हैं पिछला भूलते जा रहे हैं, नहीं, पिछले वाले टॉपिक्स के भी कुछ क्वेश्चन करने हैं। मान लीजिए आप बोलेंगे कि सर 20 डेज के बाद में मेरे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं तो फिर भी मैं 5 करूंगा तो ऐसे तो मुझे 2.5 घंटे से ज्यादा लग रहा है, तो आप 3 क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। आप बस रेगुलरिटी मेंटेन करके चलिए। ओके गाइस, आई होप आप सब लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। प्लीज मेक श्योर दैट यू डू ऑल ऑफ व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू पीपल। ओके, दैट्स इट पीपल, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।